सलाम व आदाब के बाद मैं मोहम्मद अशरफ वानी तहसील गोंजवा से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से गोंजवा की आवाम को एक खुशखबरी जो है सुनाने जा रहा हूँ। वो खुशखबरी ये है कि डिप्टी कमिश्नर साहब किश्तवाड़ ने हमारे गोंजवा के लिए आरटीसी सर्विस शुरू की है। आरटीसी को कामयाब करना हम लोगों का काम है, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ की बाशऊर आवाम से कि जब भी आप आरटीसी में सफ़र करने के लिए निकलोगे गोंजवा से या किश्तवाड़ से, टिकट का लेना लाजमी होगा। टिकट लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टिकट जो है ये गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस होती है। इसमें इनको जो है टिकटों की वजह से जो है इनको देखा जाता है कि ये बस जो है, बस में कितने आदमी सवार हुए, कितने आए, कितने गए, गोया ये कामयाब है या नाकाम है। मैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का तहे दिल से तमाम गोंजवा की आवाम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे यहाँ पर आरटीसी सर्विस को चालू किया। और काफ़ी अरसे से हम इसकी तलब करते थे कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट आरटीसी यहाँ पे लगनी चाहिए, और हम डीसी साहब का मशकूर व ममनून हैं जिन्होंने आज ये फैसला लिया कि गोंजवा के लिए जो है आरटीसी सर्विस शुरू की जाए, जिसका टाइम डीसी साहब ने खुद तय किया हुआ है। सुबह 7 बजे किश्तवाड़ से रवाना होगी, जो हेड क्वार्टर गोंजवा तहसील गोंजवा में जो है लगभग 10 बजे के करीब पहुंचेगी, और उसके बाद यहाँ से जो है उसी दिन 3 बजे यहाँ से रवाना जो किश्तवाड़ के लिए निकलेगी। उससे हमारे मुलाजमीन जो यहाँ पे ठाठरी से हैं, किश्तवाड़ से हैं, मतलब यहाँ पे ड्यूटी करते हैं दफ्तरों में, उनके लिए ये सहूलियात है कि वो शाम को अपने घर में आराम के साथ पहुँच जाएँ, और सुबह वहाँ से बस में आके 7 बजे निकलेंगे, 9:30-10 बजे वो फिर गोंजवा में अपने अपने दफ्तरों में जो हाजिर होंगे। हम डीसी साहब का मशकूर व ममनून है कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न ये लिया और इस बस को हम कामयाब बनाएं। दिगर हमारी ये दरख्वास्त है डीसी साहब से कि डीसी साहब, हम चलाते रहते हैं, हमारी आवाज़ आप भी सुनते रहते हैं कि हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, हम एक आम इंसान हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे गोंजवा में, हमारे इलाका में, हमारी तहसील में किन चीज़ों की कमी है। अगर आप साहब ऐसे ही उन चीज़ों का भी, उन मुतालबों का भी हल करेंगे, हम आपके बहुत मशकूर व ममनून हूँ। हमारी यहाँ पे जो वीडियो दफ्तर है उसमें भी आप नज़रसानी करें। क्या वहाँ पे मुलाजमीन, परसों हमारे एडीसी साहब ने जो आर्डर एक निकाला था कि यहाँ पे जो है दफ्तर में कुछ धांधलियाँ थी, उस बारे में भी आप सोचें क्या वो दफ्तर ठीक हुआ, वो कहाँ पे काम शुरू हुआ, ठीक ढंग से लोगों से रब्ता करके आप ज़रा पूछ लिए क्या वहाँ पे काम अब ठीक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। सबसे पहले मैं निशाना बनाना चाहूँगा एक ही डिपार्टमेंट को जो बहुत नालायक हैं और लोगों को लूटने के लिए जलाद बने हुए हैं, वो हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट। इन्होंने बहुत सताया हुआ है, हम लोगों को बहुत ही सताया हुआ है, गरीब लोगों का खून पी के जो है चूस दिया। हमें इस बात की समझ नहीं आती है कि न बिजली है, न कुछ, मतलब सिस्टम ही नहीं है, लेकिन हर महीने के बाद जो है हमको बिल में 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया इजाफा ही हो जाता है। हम चलाते रहते हैं, डीसी साहब के सामने पुकार लगाते रहते हैं कि डीसी साहब, हमारी ये मांग है कि हमारी इधर जो है इस पावर के बारे में कुछ किया जाए, लेकिन कुछ नहीं होता है। उसके बरअक्स हमको यही उसका सिला मिलता है कि हमें 100 रुपया और मज़ीद बढ़ाया जाता है। मैं गोंजवा की आवाम की तरफ से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जनाब आपने जैसे हमारे बाकी डिपार्टमेंटों में लगभग कुछ न कुछ चेंजिंग लाई है, तो इस पीडीडी डिपार्टमेंट को भी ज़रा देख लें, आराम से देख लें। हमारे, अगर आपको यकीन नहीं आता है, डीसी साहब आप आके एक नाइट कहीं हमारे गोंजवा में गुजारें, क्योंकि ये भी आप ही की तहसील है, ये लोग भी आप ही के लोग हैं।
ذرا آ کے ایک نائٹ گزاریں کہ ہم کس حال میں ہیں، ہمارے بچے کس حال میں ہیں، پڑھنے لکھنے کے لیے مطلب ترستے ہیں، لیکن پڑھتے کیسے پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاور کے بغیر ہیں، پاور ہمیں بالکل زیرو ہے، بالکل زیرو ہے۔ بل میں بذات خود اپنی بات کروں گا، 1100 1150 روپیہ جناب میں بل بھرتا ہوں، لیکن پاور کا نام و نشان نہیں ہے، پاور بالکل نہیں آتی ہے۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے ڈی سی صاحب سے کہ اس پر ذرا توجہ دی جائے۔ سلام و آداب۔